गुजरात में बम्पर जीत के बाद से बीजेपी का ग्रैंड शपथ शो है। दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ 20 से 22 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और आज से ही शपथ लेने वाले मंत्रियों के फोन आने लगे हैं। आज तक के पास 16 संभावित मंत्रियों की लिस्ट है जिनको ये फोन पहुंचे हैं और आज उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। लेकिन कैबिनेट में कई नए चेहरों को तरजीह दी गई है क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में बम्पर जीत बीजेपी के नाम हुई है, जाहिर तौर पर अब तोहफा उन सभी लोगों को दिया जाएगा, उन सभी विधायकों को जिन्होंने इसके लिए काम किया है, जीत के लिए वो तत्पर रहे हैं। गोपी घांगर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, चित्रा त्रिपाठी भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले गोपी आपका रुख करते हुए आपसे महज 3 घंटे बाद ये ऐतिहासिक मौका जब 27 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी को यहां के लोगों ने मौका दिया और दूसरी बार भूपेंद्र पटेल सीएम बनने जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए भी एक बड़ा मौका। बिल्कुल, देखिए नेहा, ये जीत बहुत प्रचंड है क्योंकि 27 साल बाद 156 सीट आना अपने आप में ये विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं जो गुजरात के एमएलए है, ये 156 जो एमएलए है वो यहाँ पे आना अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमएलएज है 156 एमएलएज का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जितने भी दूसरे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं उन सबके साथ यहाँ पे लंच रखा गया है। होटल लीला में इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद है और आप देख सकते हैं जो एमएलएज है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ ही देर में यहाँ होटल लीला पर पहुंचेंगे और वो भी इन सबके साथ लंच करेंगे। देखिए, अपने आप में ये बहुत खास जीत हो जाती है क्योंकि 156 आज दिन तक इतिहास में ये पहली बार बीजेपी को इससे पहले जो जीत मिली थी वो 127 सीट पे जीत मिली थी, लेकिन ये पहली बार 156 पर ये जीत मिली है। हो सकता है कि अगले आने वाले कई सालों तक इससे बड़ी जीत मिलना संभव नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। गोपी, आप बने रहे हमारे साथ। चित्रा त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। चित्रा, कॉम्बिनेशन किस तरह का देखने को मिल सकता है? पुराने कितने लीडर्स और नए युवाओं को कितना इस कैबिनेट में मौका मिल सकता है? किस तरह का कॉम्बिनेशन? देखिए राजीव, मुझे आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी इसलिए सवाल तो पूरा नहीं सुन पाई हूं, लेकिन आपको बताते चले गांधीनगर में जिस पंडाल के भीतर मेरी मौजूदगी है वहां पर तैयारियां जोरों पर आगे बढ़ रही हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहां पर आकर तैयारियों का जायजा लेकर जा रहे हैं। स्टेज पर बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई है और पंडाल चूंकि बहुत बड़ा है इस वजह से जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि ये जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह चले उस वक्त कहीं भी कोई कोर कसर नहीं रह जाए और लोगों तक पूरी तस्वीरें पहुंचे। 3 बड़े बड़े मंच बनाए गए हैं, एक पर साधु संतों की मौजूदगी होगी। मैं चाहूंगी लेफ्ट से हमारे कैमरामैन आपको संजय दिखाएं। बाईं तरफ से शुरुआत होगी। जय जय गरवी गुजरात आप देख रहे हैं, वहां पर साधु संत बैठेंगे। जो मुख्य मंच है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी होगी। एक दिवाली जो है मन चुकी है, लेकिन आज गुजरात में भी दिवाली जैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, यहाँ पर दिवाली और होली दोनों को ही मिला दे तो उस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी जीत को वो उतने ही बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है। जितना भव्य पंडाल बनाया गया है उससे ज्यादा भव्यता दी गई है उस मंच को जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी। आपको बताते चले कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, तकरीबन 90% लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिसको आज स्टेज पर बैठना है। बहुत सारे विधायक भी सुबह से आकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और मंच पर सेल्फी क्लिक करवाते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहूंगी कि संजय एक बार जरा आपको मंच की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, अधिकारी जहां एक तरफ लगातार लगे हुए हैं सज्जा में ताकि कोई भी कोर कसर बाकी यहां पर नहीं रह जाए। यही वो मुख्य मंच है, शपथ विधि समारोह, जहां पर लिखा हुआ है 12/12/2022 की ये तारीख। इस मंच के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश समूचे देश को दिए जाने की कोशिश बीजेपी की ओर से और दोनों ही तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, जय जय गरवी गुजरात को कहते हुए 2 अलग अलग मंच बनाए गए हैं जिस पर से एक पर साधु संतों की मौजूदगी होगी जो भगवा कपड़े में आपको नजर आएंगे। कुछ लोग वहां पर बैठ भी चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ तमाम गणमान्य और वो बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे जिनको देश भर से यहां पर बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ बीती रात ही पहुंच चुके थे, गोवा के सीएम बीती रात ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के यहां पर लैंड करने के बाद ही अहमदाबाद में। जितने अलग अलग राज्यों के, देखिए मौजूदा वक्त में बीजेपी के और एनडीए के 17 राज्यों में सरकार है। हिमाचल प्रदेश जाने के बाद 17 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। उन
उन तमाम राज्यों के बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनकी मौजूदगी आज यहाँ पर इसी मंच पर देखने को मिलेगी और इसके जरिए दरअसल एक बहुत बड़ा संदेश समूचे देश में 2024 की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी देना चाहेगी, क्योंकि अगले ही साल एक तरफ मध्य प्रदेश में, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में जहां पर 25 की 25 लोकसभा की सीटें मोदी के नाम पर दे देती है जनता, लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो वहां पर बीजेपी जीत नहीं पाती, तो विधानसभा को भी जीतने की कोशिश होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, कई ऐसे राज्य हैं, कर्नाटका है, जहां पर बीजेपी दक्षिण के जरिए अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। तो आज यहाँ गुजरात के जरिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ही तरफ बड़ा संदेश देने की कोशिश, बड़ा मैसेज आप बताने की देने का प्रयास होगा। चित्रा, लौट रहे हैं आपके पास, गोपी घांगर भी हमारे साथ हैं। गोपी, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? कौन कौन से दिग्गज पहुंच गए हैं? पहुंचने वाले कौन कौन हैं? देखिए, आपको बता दें कि गुजरात के जो विधायक हैं 156 विधायक यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, जिसमें से कुछ विधायक अब तक पहुंच चुके हैं, बाकी कुछ जो है वो पहुंच रहे हैं। साथ ही सीएम ऑफिस, सीएम रेसिडेंस जो है, जहाँ पे गवर्नर हाउस भी आया हुआ है, जहाँ पे जो 16 मंत्रियों के नाम अब तक सामने आए हैं उन सभी के साथ एक मीटिंग भी, सीएम की हाई लेवल मीटिंग इसे कही जाएगी, एक मीटिंग भी चल रही है इस वक्त वहाँ पे। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो लगातार गुजरात के अलग अलग जो एमएलएज है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे अनुप्रिया पटेल अभी सामने आई थी और उन्होंने अपना जो व्यू है वो भी सामने रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2024 की ये जीत का जो विश्वास है वो गुजरात से ही मिला है। तो कई सारे जो मंत्री है, हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही यहाँ पे उनके घर जो है वो पहुंच चुके हैं। 156 विधायकों के साथ होटल लीला में फिलहाल यहाँ पे सारे एमएलएज पहुंचेंगे और उनके साथ एक लंच का आयोजन किया गया है। सारे एमएलएज के साथ ये लंच होगा। जेपी नड्डा यहाँ पर है, उनके साथ ये लंच होगा, सारी मुलाकात होगी सबकी, क्योंकि एक औपचारिक मीटिंग भी कही जा रही है।